किस्त 65 का आगाज एक भारी और संजीदा माहौल से होता है, जहां घर के हर फर्द के चेहरे पर परेशानी और उलझन साफ नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे सब किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। माजी के फैसले, गलत फहमियां और छपे हुए राज अब एक एक करके रिश्तों पर बोझ बनने लगते हैं, और यही चीज़ इस किस्त को जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत बना देती है। रोहान का किरदार इस किस्त में नुमायां होकर सामने आता है। वो अपने चचा जान के सामने अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगता है। इस लम्हे में रोहान की आवाज़ में नदामत और आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। चचा जान के लिए ये फैसला आसान नहीं होता कि वो रोहान को फौरन मुआफ़ कर दें, क्योंकि माजी के ज़ख्म अभी भरे नहीं। घर के कुछ अफराद रोहान के इस कदम को मुस्बत तब्दीली समझते हैं, जबकि कुछ उसे महज दबाव का नतीजा करार देते हैं, जिससे घर के अंदर बहस व तकरार का आगाज हो जाता है। ईज़ा की कहानी इस किस्त में एक नए रुख पर आती है। अब वो पहले जैसी पुरइत्माद नजर नहीं आती, बल्कि इसके रवैये में घबराहट और बेचैनी झलकती है। घर के अफराद आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों पर शक करने लगते हैं और इसके माजी के रवैयों को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। ईज़ा महसूस कर लेती है कि इसकी चालाकियों का दायरा अब सिमट रहा है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए मजीद सख्त और जज्बाती फैसले करने लगती है, जो आगे चलकर इसके लिए नुकसानदह साबित हो सकते हैं। अशाल और आशिर इस किस्त में एक दूसरे के लिए ढाल बनकर सामने आते हैं। दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू निहायत सादा मगर गहरी होती है, जिसमें मुस्तकबिल का खौफ, हालात की संगीनी और एक दूसरे पर भरोसा साफ झलकता है। अशाल आशिर को हौसला देती है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना ही वाहिद रास्ता है, जबकि आशिर अशाल को यकीन दिलाता है कि वो किसी भी हाल में इसका साथ नहीं छोड़ेगा। घर के बड़े अफराद हालात को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर बदलते हुए हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हर फर्द अपनी जगह खुद को दुरुस्त साबित करने में लगा हुआ है, जिससे गलत फहमियां मजीद बढ़ती हैं और रिश्तों के दरमियान दरारें गहरी होती चली जाती हैं। किस्त के इख्तिताम पर कुछ ऐसे इशारे दिए जाते हैं जो आने वाली अक़सात में बड़े इंकिशाफात, सख्त फैसलों और शायद किसी किरदार के ज़वाल या निजात की तरफ इशारा करते हैं। किस्त 65 मजमूई तौर पर पछतावे, एहसास जुर्म, मुहब्बत, धोखे और सच के दरमियान कशमकश को खूबसूरती से पेश करती है। ये किस्त नाज़रीन को न सिर्फ जज्बाती तौर पर झंझोड़ती है, बल्कि इन्हें अगली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार करने पर भी मजबूर कर देती है।